नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि अभी धान की खेती का समय आ गया है, हमारे सभी किसान भाई धान की नर्सरी डालने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में अत्यधिक उत्पादन लेने के 6 मूल मंत्र। पॉइंट टू पॉइंट बताई गई इन 6 बातों का यदि आप धान की खेती करते समय ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी धान की खेती से नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा और आपको बढ़िया उत्पादन भी प्राप्त होगा। धान की खेती करते समय बीज का चुनाव अत्यधिक सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सभी किसान भाइयों को एरिया के हिसाब से वातानुकूलित बीज का सिलेक्शन करना चाहिए। यदि आप जल भराव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप ऐसे बीज का सिलेक्शन करें जो कि जल भराव की परिस्थिति में भी अच्छा उत्पादन दे सके और वह पानी में गिरे नहीं। और वहीं यदि आप लोग सूखा ग्रसित स्थान से हैं जहां बारिश बहुत कम होती है तो आपको ऐसे बीज का चुनाव करना चाहिए जो कम पानी में भी बढ़िया उत्पादन दे सके। धान की खेती में सेकंड पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है पौध रोपाई का सही समय। किसान भाइयों, आप सभी को धान की नर्सरी वाले पौधे का 18 से लेकर 23 दिन के बीच में खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए। अतः किसान भाइयों, धान के बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको पौध रोपाई का काम समय पर कर लेना चाहिए। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है जिस पे आपको खास ख्याल रखना है वो है सुनिश्चित पौधरोपण की दूरी। किसान भाइयों, धान के पौधे की रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रहे कि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि आप इससे नज़दीक पौधरोपण करते हैं तो पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। अतः इसलिए हमें पौधे से पौधे तथा लाइन से लाइन के बीच में उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि हमारे धान के पौधे का उचित विकास हो सके और आप बढ़िया उत्पादन ले सकें। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो खाद और उर्वरक का संतुलित प्रबंधन। आज के समय में खेती बाड़ी में खाद का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप सभी को धान के बढ़िया प्रोडक्शन एवं ग्रोथ के लिए अपने धान के खेत में समय समय पर आवश्यक खाद का छिड़काव करते रहना चाहिए। हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है खरपतवार नियंत्रण। धान की खेती में खरपतवार पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। समय समय पर खेत की निराई करवाकर उसे खरपतवार मुक्त करें। इस बात का ध्यान रखें कि धान के खेत में ज़्यादा खरपतवार घास नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पौधे का विकास सही से नहीं हो पाएगा और उत्पादन में कमी आ जाएगी। अतः इस प्रकार जो भी किसान भाई अपने धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण सही तरीके से कर ले जाते हैं तो उन्हें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अब हमारा जो छठा ऑप्शन है वो है कीट व रोग का सही समय पर नियंत्रण। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। खेती बाड़ी में आप कितनी भी मेहनत कर लें, यदि आप कोई बीमारी आपके खेत में आ गई और उसका आप सही से उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपकी पूरी मेहनत लागत सब कुछ बेकार हो जाती है, आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस वजह से कीट व रोग का सही समय पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों को रोपाई करते समय अपने खेत में रिजेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिससे दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा, बाली निकलते समय सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप लोग एक्टिव रहें। जब सुंडी लगने का खतरा बढ़े तो आप लोगों को समय समय पर नियंत्रण कर देना चाहिए। अतः इस प्रकार किसान भाइयों, आप लोग इन 6 मूल मंत्र में बताए इन सभी बातों का यदि ध्यान रखते हुए अपने फसल की देखभाल करते हैं तो आपको कभी भी धान की खेती में नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा और आपको अपने खेत में बहुत बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप लोग इसके विषय में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अतः राम राम किसान भाइयों, आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।